नमस्कार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में पिछले कई महीनों से चल रही इजराइल हमास जंग के बीच हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर कई रॉकेट हमले हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी राजधानी यानी तेल अवीव की सिक्योरिटी को भेदा नहीं जा सका था। लेकिन अब एक ड्रोन हमले में सीधे तेल अवीव को ही निशाना बनाया गया है। खास बात यह है कि ड्रोन हमला तेल अवीव के सबसे सुरक्षित स्थान यानी अमेरिकी दूतावास के करीब हुआ है। इस हमले में एक शख्स की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं। लेकिन जान माल के इस नुकसान से भी बड़ी बात यह है कि यह हमला इजराइल की सबसे ज़्यादा महफूज जगह पर हुआ है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। इस हमले की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इजराइल अब हमास, हूती और हिजबुल्लाह के बीच में फंस गया है, और क्या हूती विद्रोहियों की ताकत है जिन्होंने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेद दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको इस ताज़ा हमले की और ज़्यादा जानकारी देते हैं। इजराइल की फ़ौज की ओर से कहा गया है कि ये विस्फोट की जांच कर रहे हैं। इजरायली रक्षा बलों ने इस बात की पुष्टि की है कि एक ड्रोन हमला था। सेना ने घटना के बाद हवाई गश्त को बढ़ा दिया है। ये साफ नहीं हो सका है कि इजराइल की कड़ी हवाई सुरक्षा को चकमा देते हुए कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस ने बताया है कि हमले में घायल 10 लोगों का इलाज किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक, ये एक अच्छा अखबार है इजराइल का, इस अखबार की खबर के मुताबिक 8 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये हमला जिस जगह हुआ वहाँ से अमेरिकी दूतावास थोड़ी सी ही दूरी पर है। इन सभी लोगों को चोटें आई हैं, जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, और धमाके से निकले बारूद से ये लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि जो इनिशियल प्रोब की गई है, शुरुआती जांच है, उससे ये जानकारी सामने आई है कि इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिरकार इजरायली एयर स्पेस में ड्रोन कैसे दाखिल हुआ और सायरन क्यों नहीं बजा। इजरायली मीडिया का कहना है कि अब एयरफोर्स की ओर से फाइटर जेट्स आसमान पर नज़र रख रहे हैं। वहीं ईरान के समर्थक या ईरान के समर्थन से खड़े हुए हूती संगठन ने, हूती विद्रोहियों ने, जो यमन देश में हैं, उनकी ओर से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि फ़िलिस्तीन के साथ वो खड़े हैं और इजराइल पर ऐसे हमले और भी होंगे। हूतियों का दावा है कि उन्होंने तेल अवीव को निशाने पर लिया और तेल अवीव आगे भी उनके निशाने पर रहेगा। उसका जितना भी इलाका, यानी इजराइल का जितना भी इलाका हमारे हथियारों की जद में रहेगा, ये हूतियों का कहना है, वो हम छोड़ेंगे नहीं। हूती विद्रोहियों का मानना है या दावा है कि उन्होंने ऐसा ड्रोन छोड़ा है जो इजराइल के रडार सिस्टम को भी मात दे सकता है। वहीं इजरायली फ़ौज का कहना है कि ड्रोन को डिटेक्ट तो कर लिया गया था, लेकिन ह्यूमन एरर की वजह से ये दिखाई नहीं दिया। बहरहाल, ये तो दावे और प्रतिदावे की बात है, लेकिन असल मसला तो ये है कि इजराइल अब इस जंग में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी तमाम ताकत और अमेरिका के फुल सपोर्ट के बावजूद इजराइल अभी तक गाज़ा पट्टी से हमास का पूरी तरह सफाया नहीं कर सका है। और ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक इजरायली फ़ौज के जनरल्स भी अब ये बात कबूल कर रहे हैं कि गाज़ा पट्टी से हमास का समूल खात्मा नहीं किया जा सकता। वही हमास की ही तरह ईरान के समर्थन से मजबूत बने हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही भी इजराइल की नाक में लगातार दम कर रहे हैं। हूतियों ने तो इजराइल के बिग ब्रदर अमेरिका तक को इतना परेशान कर दिया है कि उसे अब अदन की खाड़ी और लाल सागर में अपनी नेवी का एक बहुत बड़ा बेड़ा तैनात करना पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हूतियों की ताकत को नष्ट करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक अमेरिकी नेवी सबसे बड़ा और ख़तरनाक समुद्री युद्ध लड़ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हूती विद्रोही इतने पावरफुल क्यों हैं और वो हैं क्या। दरअसल सऊदी अरब के पड़ोसी यमन में पिछले 9 सालों से सिविल वॉर चल रही है। इस जंग को जारी रखने में सऊदी अरब और ईरान 2 बड़े फैक्टर हैं। यमन की गवर्नमेंट को सऊदी अरब सपोर्ट करता है, तो वहीं हूती विद्रोहियों को ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती पॉलिटिकली काफ़ी मजबूत हो गए और सादा जो सूबा है, उनका जो प्रांत है, उस पर कंट्रोल हूतियों का हो गया। साल 2015 के आगाज़ के वक्त ही उन्होंने राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया। धीरे धीरे हूती विद्रोही यमन के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कायम कर चुके हैं। ये संगठन यमन के एक बड़े हिस्से में टैक्स भी वसूलता है और अपनी करेंसी भी छापता है। एक अनुमान के मुताबिक हूतियों के पास करीब 1.5 लाख लड़ाके हैं।
यमन की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हूती जिस हिस्से पर कंट्रोल कर चुके हैं वो लाल सागर का तटीय इलाका है। हूती विद्रोहियों को ईरान का सहयोगी बताया जाता है क्योंकि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब उनके साझा दुश्मन हैं। यानी यही दुश्मन ईरान के हैं, यही दुश्मन हूतियों के हैं। ईरान पर हूतियों की फंडिंग और उन्हें हथियार मुहैया कराने के आरोप लगते रहे हैं। ये माना जाता है कि हूतियों को ईरान और हिजबुल्लाह के जरिए ट्रेनिंग मिलती है और हथियार भी दिए जाते हैं। एक अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान किसी भी हथियार को सीधे हूती विद्रोहियों को सप्लाई नहीं करता ताकि उसके ऊपर कोई आरोप ना लगे। इसके बदले में वो हथियारों को छोटे छोटे पार्ट्स में विभाजित करता है, उन्हें पहले किसी अफ्रीकी देश में पहुंचाता है और वहां से मछली पकड़ने की बोट्स में उन्हें यमन लाया जाता है। साल 2020 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हूतियों के पास ऐसी काफ़ी मिसाइलें हैं, उनकी पहचान की गई है जो ईरान में बनी है। इनमें बुरकान सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, कुड्स 1 क्रूज मिसाइलें हैं, अलमंदब 1 मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है और ज़मीन से हवा में मार करने वाली सैयद 2C मिसाइल इनमें शामिल है। इस रिपोर्ट में हूतियों के ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी दी गई है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ड्रोन्स को आसानी से जमा किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको बड़े आराम से ले जाया जा सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि हूती विद्रोही बढ़ी हुई रेंज वाले यानी अधिक रेंज वाले ड्रोन्स का आयात भी काफ़ी बड़ी संख्या में कर चुके हैं और अच्छी खासी तादाद में उनके पास इनका जखीरा इकट्ठा हो चुका है। अब तेल अवीव तक हमला करके हूतियों ने अपनी ड्रोन की ताकत भी दिखा दी है। पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले इलाके सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर उसके एक इंटेलिजेंस स्टेशन को निशाना बनाया था और उसके लिए हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स नहीं बल्कि ड्रोन्स को चुना था। ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया था। अभी तक हिजबुल्लाह को उसकी रॉकेट पावर के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार उसने ड्रोन्स के जरिए हमला किया और इजराइल को चौंका दिया। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने एक ताज़ा बयान जारी किया है और इजराइल को कहा है या इजराइल को ये कहें कि अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी भी दी है। नसरल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऑल आउट वॉर शुरू हो गई तो इजराइल में ऐसी कोई भी जगह नहीं बचेगी जहां हमला ना किया जाए। हिजबुल्लाह के चीफ ने इजराइल के साथ साथ साइप्रस को भी इजराइल की मदद करने के लिए धमकी दी है। नसरल्लाह का कहना है, साइप्रस को धमकी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उसने इजराइल के लिए अपने हवाई अड्डे खोले तो उसे भी नुकसान होगा। नसरल्लाह ने एक टीवी चैनल पर अपने बयान में, ये जो बयान है वो टीवी चैनल पर उसने दिया, एक वीडियो मैसेज ये है और कहा कि दुश्मन अच्छी तरह से ये बात जानता और समझता है कि हमने खुद को बेहद बुरी स्थिति के लिए भी तैयार कर लिया है। अगर जंग हुई तो कोई और जगह हमारे रॉकेट के हमलों से बचेगी नहीं। जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह भी अब जंग को आगे ले जाने के लिए तैयार दिख रहा है। वहीं इस जंग को लंबा खींचकर खुद इजराइल इसमें घिरता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में इजराइल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे उसकी कमजोरी के बारे में पता चलता है। इजराइल ने अपने देश के नागरिकों के लिए जो अनिवार्य मिलिट्री सर्विस है उसमें उसके वक्त में 4 महीनों का इजाफा कर दिया है। इससे पहले इजरायली युवकों के लिए 32 महीने फौज में काम करना अनिवार्य होता था, जिसे बढ़ाकर इसकी मियाद को बढ़ाकर अब 36 महीने कर दिया गया है और ये व्यवस्था अगले 8 साल तक जारी रहेगी। यही नहीं, इजराइल अब अपने मुल्क के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पुरुषों को भी फौज में भर्ती करने का अभियान शुरू कर चुका है। इजराइल के यहूदी समाज में ये वो कम्युनिटी है जो धार्मिक कार्यों से जुड़ी रहती है। जब से इजराइल बना है तब से उसने कई युद्ध लड़े, कई जंग लड़ी, लेकिन इन लोगों को जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें फौज में भर्ती नहीं किया गया। लेकिन अब हालात इस तरह बदल रहे हैं कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी हरेदी यहूदी जिन्हें कहा जाता है उन्हें भी इजराइल को अपनी फौज में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही है। साफ है इजराइल को अब हूती हिजबुल्लाह ने एक ऐसी स्थिति में फंसा दिया है जहां से अब मिडिल ईस्ट की जंग के जल्द खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।